वर्धमान गुरुवर की प्रेरणा शांति सागर गाथा। इस गाथा में सत्य अहिंसा धर्म का सार समाता। संस्मरण जिसका सुन मन है विस्मय से भर जाता, वो है गुरुवर शांति सागर जी की शांति गाथा। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा। शांति गाथा के पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। फॉर मोटर एंड हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्टैक्ट अस नाउ ऑन आवर टोल फ्री नंबर 180027098080। एपिसोड 1 शुभ दोहला। अरे मैंने कहा ना भगवान जी सपने में आए थे। अरे झूठ क्यों बोल रहा है, भगवान जी सपने में नहीं आते हैं। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, गुरुजी आते ही होंगे। लो गुरुजी आ ही गए। जय जैन गुरुजी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? गुरुजी ये कह रहा है भगवान जी सपने में आते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, अगर सच्चा मन हो और भाव अच्छे हों तो भगवान जी भी सपने में आते हैं। अच्छा गुरुजी। हाँ, मैं तुम्हें सपने की एक कथा सुनाता हूँ। अच्छा, किसके सपने की कथा सुनाएंगे गुरुजी? आज मैं आपको आचार्य श्री शांति सागर जी के सपने की कथा सुनाऊंगा। तो फिर जल्दी से कहानी सुनाओ ना गुरुजी। सुनाता हूँ, थोड़ा धैर्य रखो। गुरुजी, ये आचार्य श्री शांति सागर जी कौन थे? बताता हूँ बच्चों। बहुत पुरानी बात है, जब पृथ्वी पर जैन धर्म की प्रभा कुछ मंद पड़ने लगी थी, तब एक आध्यात्मिक संत का दक्षिण में उदय हुआ। ये संत अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाले ज्ञान के ऐसे प्रकाशमान सूर्य थे, जिनके प्रभाव के प्रकाश से ये धरा आज भी प्रकाशित है। उन्हीं युग पुरुष का नाम है चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। फिर तो इनकी कहानी सुनने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन सभी ध्यान पूर्वक सुनना। जी गुरुजी। बच्चों, आचार्य श्री शांति सागर जी के तेज और ज्ञान का प्रभाव इतना प्रभावशाली था कि उनसे न केवल मनुष्य ही प्रभावित थे, अपितु जीव जंतु पक्षी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। अच्छा गुरुजी, लेकिन गुरुजी इनका जन्म कब हुआ था? बताता हूँ, जरा धैर्य रखो, सब कुछ बताता हूँ। 20वीं शताब्दी में जब जैन धर्म में निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि परंपरा का मार्गदर्शन करने वाले साधकों की कमी महसूस होने लगी, तभी उनका उद्भव हुआ था। सन 1872 में दक्षिण के बेलगांव जिले के भोज नामक गांव के पास येलगुल में अपने मामा के घर एक भावी युग पुरुष बालक का जन्म हुआ। लेकिन गुरुजी, उनके माता पिता कौन थे? उनका क्या नाम था? उनके पिता का नाम श्री भीमगौड़ा और माँ का नाम सत्यवती था, और उनकी माँ सत्यवती को उनके जन्म से पहले बड़े सुंदर सुंदर दोहला आने लगे थे। ये दोहला क्या होता है गुरुजी? दोहला का मतलब होता है स्वप्न। गुरुजी, उनको क्या दिखाई देता था अपने स्वप्न में? उनके स्वप्न में उनको दिखाई देता था कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु बहुत ही दिव्य और अतिशयकारी है, और वो रोज सहस्त्र पंखुड़ी वाले कमल से जिनेंद्र भगवान की नित्य पूजा कर रहे हैं। और फिर वो दिन भी आ गया जब इस दिव्य बालक ने जन्म ले लिया। बहन सत्यवती, तुम्हारा बालक तो बड़ा तेजस्वी है, क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम हमने सात गोंडा रखा है। गुरुजी, क्या सात गोंडा के और भी भाई बहन थे? हाँ बच्चों, इनके 2 त्याग और नियम। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। गुरुजी, आप हमें बताने वाले थे कि सात गोंडा जी शिखर जी की यात्रा पर गए थे या नहीं? हाँ गुरुजी, बताइए ना कि वो शिखर जी की यात्रा पर कब गए थे? वो शिखर जी लगभग 32 वर्ष की उम्र में गए थे। तो गुरुजी, वहाँ की भी कोई कहानी सुनाइए ना। सुनाता हूँ। सात गोंडा की तीर्थ भक्ति भी अपूर्व थी। हे वीर प्रभु, मैं तो ऊपर चढ़ने में असमर्थ हूँ, आप ही कृपा करो।
क्या मैं आपके दर्शन करे बिना ही लौट जाऊंगी? अरे माताजी, आप निराश मत होइए, आप मेरी पीठ पर बैठिए, मैं कराऊंगा आपको पर्वतराज की वंदना। श्री संवेद शिखर मनहारी शाश्वत जीते रहो बेटा, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माताजी, धन्यवाद कैसा, ये तो हर युवा का कर्तव्य है। आप तो बस आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा। गुरुजी, क्या सातगोंडा जी शिखर जी के बाद किसी और तीर्थ की यात्रा पर भी गए थे? हाँ, गए थे। शिखर जी के बाद वो राजगिरी की 5 पहाड़ियों की यात्रा पर गए थे और वहाँ भी उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को पीठ पर बैठाकर राजगिरी की 5 पहाड़ियों की वंदना कराई थी। लेकिन गुरुजी, राजगिरी की यात्रा के बाद वो कहाँ गए? राजगिरी की यात्रा के बाद वो घर वापस लौट आए, लेकिन इन यात्राओं के बाद उनके जीवन में बहुत से परिवर्तन हो गए। अप्पा, जब से तुम यात्रा से लौट कर आए हो, मैं देख रही हूँ कि तुमने घी तेल का सेवन बंद कर दिया है। माँ, मैंने शिखर जी में ये नियम लिया था कि मैं अब कभी भी घी तेल का सेवन नहीं करूँगा। अरे भाई, घी तेल के त्याग का नियम लिया है वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो आजकल खाना भी ठीक से नहीं खाते। वो मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने आजीवन पूरे दिन में एक बार भोजन करने की भी प्रतिज्ञा ले ली है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने तुम्हें घर छोड़ने की आज्ञा नहीं दी, तो तुमने घर पर ही मुनि जैसी चर्या का पालन शुरू कर दिया। माँ, मैं जानता हूँ आप दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। अंतर केवल इतना है, मैं आप लोगों के बजाय सिद्ध परमेष्ठी से लगन लगाकर बैठा हूँ। माँ, पिताजी, जैसे आप मुझे नहीं छोड़ सकते, वैसे ही मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। तो समझता क्यों नहीं? तो समझने की कोशिश तो कर। मैं विवश हूँ। और इस तरह सातगोंडा घर में रहते हुए भी धीरे धीरे समय के साथ साधना के नियमों का कड़ाई से पालन कर 080 एपिसोड 12 मुनि दीक्षा। लेकिन एक बात बताओ, शांति सागर जी महाराज ने अपने पहले गुरु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज से एलक दीक्षा क्यों नहीं ली? अरे गुरुजी ने बताया था ना, शांति सागर जी महाराज को स्वयं दीक्षा लेने की प्रेरणा हुई थी, इसीलिए। अरे शोर मत करो, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। हाँ, तो हम कहाँ थे? गुरुजी, आप शांति सागर जी महाराज के एलक दीक्षा के बाद हुए चातुर्मास के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो उनका एलक दीक्षा के बाद वाला चातुर्मास हुआ नसलापुर में। अरे भाई, अपने नसलापुर में ऐसे महातपस्वी संत का आना तो हमारा सौभाग्य है। हाँ भाई, उनका तपस्वी जीवन तो मेरे चित्त को भी चकित कर देता है। सुना है कि वो एक दिन के अंतराल से केवल एक बार ही दूध और चावल लिया करते हैं। यही नहीं, वो सदा आत्मचिंतन, शास्त्र स्वाध्याय और तत्वोपदेश में भी संलग्न रहते हैं। यही नहीं भैया, एक बात और, उनका बात समझाने का ढंग इतना सरस और स्पष्ट होता है कि छोटे बड़े सभी को उनकी बात समझ आ जाती है। उनके अनुशासन और आदेश में रहना तो हम सबका परम सौभाग्य है। और इस तरह जो भी उनके एक बार दर्शन करता, उनका ही हो जाता। नसलापुर के बाद वो कहाँ गए गुरुजी? नसलापुर के चातुर्मास के बाद कई तीर्थों का भ्रमण करते हुए वो यरनाल पहुँचे, जहाँ होने वाले भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में निर्ग्रंथ गुरु मुनि श्री 108 देवेंद्र कीर्ति जी महाराज भी पधारे हुए थे। फिर क्या था, शांति सागर जी महाराज पहुंच गए उनकी शरण में आशीर्वाद लेने, और वहीं मिली उन्हें मुनि दीक्षा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। कैसे हो तुम? गुरुदेव, आपकी असीम कृपा है। मेरे अहोभाग्य गुरुदेव, जो आपके दर्शन मुझे पुनः प्राप्त हुए। मेरा तो जीवन धन्य हो गया गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। भगवान, आपके चरणों में मेरा निवेदन ये है कि अब मुझे निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा देकर मेरे मनुष्य जन्म को सुगम कर दीजिए। ये दिगंबर दीक्षा लेना साधारण बात नहीं है।
इस महाव्रत को धारण करना तलवार की धार पर चलने जैसा है। बहुत कठिन तप है ये। यदि कोई जीव इस निर्ग्रंथ पद को लेकर इसके नियमों का निर्दोष रीत से पालन नहीं कर पाता तो जीव गिरकर निम्न पद को पाता है। क्या तुम इस दुर्धर निर्ग्रंथ पद का भार उठा सकोगे? गुरुदेव, आपका कथन सत्य है, किंतु गुरुदेव, मैंने वर्षों से अपने आप को, अपनी आत्मा को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने प्राण दे दूंगा, मगर इस महापद की गरिमा को कभी भी गिरने नहीं दूंगा। महाराज, हम इनके आचरण से भली भांति परिचित हैं। ये बहुत पवित्र आत्मा हैं। हाँ महाराज, ये स्वप्न में भी इस पावन दीक्षा पर कोई दोष नहीं लगने देंगे। ठीक है, ठीक है, आप सबकी भावना समझ गया, मैं समझ गया। बोलिए गुरुदेव देवेंद्र कीर्ति जी महाराज की जय। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। बोलिए गुरुदेव देवेंद्र कीर्ति जी महाराज की जय। तो बच्चों, इस तरह श्री देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने एलक शांति सागर जी को सन 1920 में कर्नाटक के यरनाल में फागुन शुक्ल चतुर्दशी को मुनि दीक्षा देकर मुनि शांति सागर बना दिया। अब शासन और दिल्ली चातुर्मास। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। गुरुजी, कल हमारे घर के पास वाले मंदिर जी से मुनि महाराज का विहार हुआ था। मैं भी विहार कराने गया था। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी थे और बहुत से पुलिसकर्मी भी थे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अब शासन और प्रशासन दिगंबर साधुओं का इतना सम्मान करते हैं, लेकिन अंग्रेजों के शासन में ऐसा नहीं होता था। 1931 की बात है। उन दिनों शांति सागर जी महाराज जब अपने संघ के 7 मुनियों के साथ विहार करते हुए दिल्ली में पहुँचे तो रात्रि विश्राम के बाद पहले दिन प्रातः काल में निहार के लिए जाने लगे। तभी उनके साथ कुछ श्रावक भी गए। जाते में तो उन पर किसी की नजर नहीं पड़ी, परंतु जब वो निहार करके लौट रहे थे तभी एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। तुम यहाँ से नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, हम ये सामने वाले रास्ते से चले जाते हैं। नहीं, तुम कपड़ा नहीं पहना है। ये दिगंबर जैन साधु हैं। कुछ भी आओ, हम आपको आगे नहीं जाने दे सकता। ये यहाँ का रूल है। ठीक है, अगर आप हमें आगे नहीं जाने देंगे और पीछे हमको जाना नहीं है तो फिर अब तो हमें यहीं बैठना होगा। फिर क्या था, शांति सागर जी महाराज वहीं सड़क पर ध्यान में बैठ गए। ये देखकर उस पुलिसकर्मी ने अपने बड़े अधिकारी को खबर करी। गुड मॉर्निंग सर। सर, यहाँ पर एक मैन बिना कपड़ों के रोड पर बैठ गया है। सभी उसको फिलोसोफर मानता है। थाउजेंड्स लोग सपोर्ट कर रहा है उसको। उसके चेहरे पर बहुत पीस है। पूरे में ट्रैफिक है। कैसे हटाना है उसको सर? Wait, don't say anything to them. Let me discuss this matter with majesty. I will reach there soon. Sure sir. और फिर कुछ ही देर में वहाँ अंग्रेजों के बड़े अफसर पहुँच गए। वो कहते नहीं थे, करते थे, नित जिनवाणी। आज से जैन साधु को जाने का, अपनी प्रैक्टिस करने का फ्रीडम है। कोई भी रोक सकता नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब से जैन साधु पर कोई रोक नहीं खाता। ठीक है? आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। ओके। और इस तरह आज ये शांति सागर जी महाराज के उस निर्भीक निर्णय का ही जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र।
गुरुजी, आज मेरे दादा दादी भी कहानी सुनने आए हैं और अब वो रोज आया करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। गुरुजी, दादाजी कह रहे थे एक बार शांति सागर जी महाराज के ऊपर सर्प भी चढ़ गया था। ये सच बात है? हाँ, ये सत्य घटना है। उनके मुनि बनने के बाद जब उनका चौथा चातुर्मास बेलगांव जिले में गोकाक के पास कोन्नूर में हुआ, तो महाराज जी भीड़ से दूर एकांत में ध्यान करने के उद्देश्य से पास की एक पहाड़ी पर स्थित अपरिचित गुफा में जाकर सामायिक करने लगे। गुरु भक्त भी उनको ढूंढते हुए उस गुफा के समीप आ गए और वहीं पर ये घटना घटी। अरे अरे देखो, सर्प महाराज जी की ओर जा रहा है। अरे अरे देखो, सर्प महाराज जी कह रहे हैं, सर्प महाराज जी की ओर जा रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अरे ये तुमने क्या किया? सर्प बाहर लौट रहा था, तुम्हारे नारियल की आवाज से वो पुनः महाराज जी की ओर चला गया। अब क्या होगा? अरे देखो, सर्प महाराज जी के ऊपर चढ़ रहा है। ये तो महाराज जी के ऊपर चढ़ रहा है। देखो, सर्प महाराज जी के शरीर पर चढ़कर उनके ध्यान में विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु महाराज श्री पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। वो तो किसी वज्र मूर्ति की भांति स्थिर हैं। अरे देखो, सर्प वापस लौट रहा है। महाराज जी सुरक्षित हैं। अरे अरे हट जाओ, सर्प को रास्ता दो, जाने दो उसको। हाँ हाँ, रास्ता हट जाओ, जाने दो, सर्प को जाने दो। ये महाराज जी की तपस्या का ही प्रभाव है कि सर्प भी उनकी साधना को भंग न कर सका। और इस तरह महाराज जी की विमल तपश्चर्या का प्रभाव सर्व परिचय जय द्वारा व्यक्त हुआ। लेकिन गुरुजी, महाराज जी को सर्प से डर नहीं लगा? एक बार गजपंथा में पंच कल्याणक महोत्सव के समय चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ लिखने वाले पंडित सुमेर चंद्र जी ने भी इस विषय में महाराज जी से यही प्रश्न किया था। महाराज, सर्पकृत भयंकर उपद्रव होते हुए भी आपकी आत्मा में घबराहट नहीं थी। सर्प तो साक्षात मृत्युराज ही हैं। हमें कभी भी भय नहीं लगता, और फिर यहाँ तो कोई भय की बात ही नहीं थी। यदि सर्प का और हमारा पूर्व का बैर होता तो वो बाधा देता, अन्यथा नहीं। उस सर्प ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। महाराज, उस समय आप क्या करते थे जब सर्प आपके शरीर पर लिपट गया था? उस समय हम सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे थे। जब आपके शरीर पर सर्प चढ़ा तब आपको स्पर्शजन्य अनुभव तो हुआ होगा कि नहीं? हम ध्यान में थे, हमें बाहरी बातों का भान नहीं था। धन्य है उनकी वेद विज्ञान की ज्योति, जिससे वे अपनी आत्मा को सर्प बाधा मुक्त जानते हुए परम शांत रहे। निसंदेह वो अपने शरीर को आत्मा से प्रथमाचार्य पद ग्रहण। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। क्या हुआ अक्षत, आज तुम्हारे दादाजी नहीं आए? गुरुजी, वो आज नजदीकी गांव में चतुर्वेद संघ का विहार कराने गए हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया। चतुर्वेद संघ क्या होता है गुरुजी? बच्चों, जिस संघ में चारों प्रकार के साधक जैसे मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका होते हैं, उसे चतुर्वेद संघ कहते हैं। और इन सभी के गुरु को आचार्य कहते हैं। पर गुरुजी, आचार्य शांति सागर जी को तो प्रथमाचार्य कहते थे। उनको प्रथमाचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि 20वीं सदी में वो ही प्रथमाचार्य बने थे। वो प्रथमाचार्य कैसे बने, वो तो बताइए ना गुरुजी। बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने। उनको प्रथमाचार्य की उपाधि कैसे मिली, बताता हूँ। सन 1924 के अश्विन शुक्ला 11 की बात है, जब शांति सागर जी महाराज लगभग 54 वर्ष के होंगे, तब वो महाराष्ट्र के गांव समडोली में विराजमान थे। तभी उन्होंने 2 मुनि दीक्षा व 1 एलक दीक्षा और 1 आर्य का दीक्षा दी थी। शांति गुरुवर दे रहे दीक्षा, पल है कितना महान। शांति गुरुवर दे रहे दीक्षा, पल है कितना महान। गुरुवर के गूंजे जयकार, हर्षित सकल जहां। शांति
धर्म प्रेमी बंधुओं, जिस प्रकार आज मुनि वीर सागर जी, मुनि नेमी सागर जी, एलक चंद्र सागर जी और आरिका शांतिमती माता जी ने धर्म का मार्ग स्वीकार किया है, उसी प्रकार आप लोग भी अपने जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए धर्म मार्ग पर चलने की भावना भाएं और आप सभी बंधुओं का श्रद्धान देव शास्त्र गुरु की तरफ बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए श्री शांति सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज श्री, आज आपने हम सभी को दीक्षा देकर हमारे आने वाले भवों का कल्याण कर दिया। गुरुवर, आप तो पंचविधि आचार का पालन करते आ रहे हैं, हमारे पंचविधि आचार का पालन भी तो आप ही कराएंगे गुरुवर। हमने तो अब आपको ही अपना आचार्य स्वीकार कर लिया है। हाँ गुरुवर, आज आपका चतुर्विध संघ भी तो पूर्ण हुआ है, तो फिर आज से हमारे भी आचार्य आप ही हैं। हाँ गुरुवर, हम सभी का आपसे यही आग्रह है कि आप आचार्य पद ग्रहण कर हम सभी पर उपकार कीजिए। हाँ हाँ गुरुजी, आज से आप ही हमारे आचार्य हैं। तो इस प्रकार वो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य कहलाए। फिर प्रथमाचार्य बनने के बाद क्या हुआ गुरुजी? बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी होती है। शांति सागर जी को आचार्य पद मिलने के बाद शांति सागर जी महाराज अपने आत्म ध्यान, शास्त्र ज्ञान आदि में पहले से और भी ज्यादा सजग हो गए। उनके समय मूलाचार ग्रंथ नहीं था, इसलिए उनका आचरण ही मूलाचार था। उनकी चर्या से प्रभावित होकर उनके शिष्य स्वयं ही आत्म अनुशासित हो जाते थे। फिर क्या हुआ गुरुजी? होना क्या था, फिर धीरे धीरे उनकी कीर्ति सारे संसार में फैलने लगी और जब कोगनोली में उनकी निर्ग्रंथ अवस्था का प्रथम चातुर्मास हुआ, तब जैन ही नहीं अपितु अन्य मान्यताओं के मानने वालों ने भी गुरुवर की वाणी से प्रभावित होकर मांस मदिरा का आजीवन त्याग कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी उनके पास आता था वो उनका हो जाता था। व्यक्ति ही नहीं, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का प्रभाव जीव जंतुओं को भी प्रभावित करता था। वो कैसे गुरुजी? वो ऐसे कि कई तरह के पक्षी भी गुरुवर के पास आकर बिना डरे किलोल करते रहते थे। वो सब उन्हें अपना एपिसोड 19 शिखर जी की यात्रा। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। गुरुजी, आज आप शांति सागर जी महाराज की शिखर जी की तीर्थ यात्रा के बारे में बताओगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा। तो फिर कहानी सुनाइए ना गुरुजी। हाँ सुनाता हूँ। जब शांति सागर जी महाराज आचार्य बन गए, उसके बाद सन 1925 में उनका चातुर्मास कोल्हापुर जिले के कुंभोज शहर में हुआ और चातुर्मास समाप्ति के कुछ दिन पूर्व ही जब बम्बई के रहने वाले सेठ पूनम चंद घासीलाल जी जौहरी शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने आए, तब उनके मन में एक विचार आया। गुरुवर, इस कुंभोज के नगरवासी आपके संग सहित चौमासे को प्राप्त कर धन्य हो गए। हाँ गुरुवर, चातुर्मास का ये समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सब आपकी कृपा है गुरुवर। गुरुवर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कहिए। गुरुवर, क्या हम सभी समाज के लोग आपके संघ के साथ तीर्थराज समेत शिखर जी की यात्रा करने चल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। श्री सम्मेत शिखर जी तो शाश्वत तीर्थ है। 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली जो है, वहाँ के दर्शन तो अवश्य करना चाहिए। ठीक है गुरुवर, मैं आज ही समाज के सभी लोगों को सूचित कर देता हूँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस धर्म यात्रा में जुड़कर धर्म लाभ उठा पाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। भाइयों और बहनों, आप सभी को जय जिनेंद्र। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी को संघ सहित महाराष्ट्र से शिखर जी तक पैदल यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संघ के साथ आने वाले धर्म बंधुओं को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसी सावधानी रखी जाएगी। मैं समाज के रक्षा करने वाले अधिकारियों का बहुत आभारी हूँ, जो हमारी इस यात्रा में
हमारे साथ रहेंगे। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। गुरुवर, आपकी आज्ञा अनुसार सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जिनेंद्र प्रभु भी रथ में विराजमान हो गए हैं। ये रथ यात्रा में साथ रहेगा गुरुवर, जिससे सभी को प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो सके। गुरुवर, आपकी आज्ञा हो तो अब यात्रा प्रारंभ की जाए। अवश्य। तो इस प्रकार आचार्य शांति सागर जी महाराज का संघ कुंभोज नगर के समाज सहित सम्मेद शिखर जी की ओर चल दिया। गुरुवर, हमने सुना है कि जब आचार्य श्री संघ सहित सम्मेद शिखर की ओर विहार कर रहे थे तब बैलों की कोई घटना घटी थी। हाँ, जब एक दिन आचार्य श्री विहार कर रहे थे तब सामने से 4 बड़े बैल भागते हुए गुरुवर की तरफ आ रहे थे, जिन्हें देखकर सभी डरने लगे। पर उन बैलों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो आकर सीधे आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हो गए। हाँ, एक बात और, सम्मेद शिखर यात्रा के दौरान आचार्य श्री प्रतिदिन 24 किलोमीटर पैदल विहार करते हुए मिरज, अथाड़ी, सेतवाल और विभिन्न ग्रामों से होकर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर पहुँचे थे। वहाँ पर गुरुदेव की आगवानी करने के लिए 5 किलोमीटर लंबा जुलूस था, जिसमें भक्तों ने छत्र, चंवर, ध्वजा के साथ महाराज का स्वागत किया था। और महाराज का स्वागत करने के लिए समाज के विशिष्ट जनों सहित बड़े बड़े अधिकारी भी गुरुवर की आगवानी करने आए थे। तो फिर वो शिखर जी कब पहुँचे गुरुजी? 1100 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके सभी धर्मयात्री फाल्गुन तिथि तृतीया को संघ सहित पर्वतराज सम्मेद शिखर जी पहुँचे थे। साहिब, देखो तो सही, इन साधुओं की अगवानी करने के लिए कितने लोग आए हैं। सही कह रहे हो। स्टेशन मास्टर से पता चला है कि ट्रेन से आने वालों की 1,20,000 से ज्यादा टिकट बुक की गई है। बाकी वाहनों की गिनती करना तो संभव ही नहीं है। और फिर शांति सागर जी महाराज ने उत्तर दिशा की ओर विहार किया। इस तरह अपनी निर्दोष चर्या का पालन करते हुए वो सर्वस्व पूजनीय और दिल्ली चातुर्मास। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। गुरुजी, कल हमारे घर के पास वाले मंदिर जी से मुनि महाराज का विहार हुआ था। मैं भी विहार कराने गया था। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी थे और बहुत से पुलिसकर्मी भी थे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अब शासन और प्रशासन दिगंबर साधुओं का इतना सम्मान करते हैं। लेकिन अंग्रेजों के शासन में ऐसा नहीं होता था। 1931 की बात है। उन दिनों शांति सागर जी महाराज जब अपने संघ के 7 मुनियों के साथ विहार करते हुए दिल्ली में पहुँचे तो रात्रि विश्राम के बाद पहले दिन प्रातः काल में निहार के लिए जाने लगे। तभी उनके साथ कुछ श्रावक भी गए। जाते में तो उन पर किसी की नजर नहीं पड़ी, परंतु जब वो निहार करके लौट रहे थे तभी एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। तुम यहाँ से नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, हम ये सामने वाले रास्ते से चले जाते हैं। नहीं, तुम कपड़ा नहीं पहना है। ये दिगंबर जैन साधु हैं। कुछ भी आओ, हम आपको आगे नहीं जाने दे सकता। ये यहाँ का रूल है। ठीक है, अगर आप हमें आगे नहीं जाने देंगे और पीछे हमको जाना नहीं है तो फिर अब तो हमें यहीं बैठना होगा। फिर क्या था, शांति सागर जी महाराज वहीं सड़क पर ध्यान में बैठ गए। ये देखकर उस पुलिसकर्मी ने अपने बड़े अधिकारी को खबर करी। गुड मॉर्निंग सर। सर, यहाँ पर एक मैन बिना कपड़ों के रोड पर बैठ गया है। सभी उसको फिलोसोफर मानता है। थाउजेंड्स लोग सपोर्ट कर रहा है उसको। उसके चेहरे पर बहुत पीस है। पूरे में ट्रैफिक है। कैसे हटाना है उसको सर? वेट, डोंट से एनीथिंग टू देम। लेट मी डिस्कस दिस मैटर विद मैजेस्टी। आई विल रीच देयर सून। श्योर सर। और फिर कुछ ही देर में वहाँ अंग्रेजों के बड़े अफसर पहुँच गए। वो कहते नहीं थे, करते थे, नित जिनवाणी। आज से जैन साधु को जाने का, अपनी प्रैक्टिस करने का फ्रीडम है। कोई भी रोक सकता नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट
अब से जैन साधु पर कोई रोक नहीं खाता, ठीक है? आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। ओके ओके। और इस तरह आज ये शांति सागर जी महाराज के उस निर्भीक निर्णय का ही परिणाम है जो वर्तमान में हम जैन दिगंबर साधुओं के चारित्र चक्रवर्ती पद। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। गुरुजी, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को चारित्र चक्रवर्ती क्यों बोलते हैं? आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को चारित्र चक्रवर्ती इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने चारित्र के 6 खंड जैसे गुप्ती, समिति, धर्म, 12 भावना, परिशह, जय और चरित्र पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ जैन समाज के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक घटना गजपंथा की है। जैसा कि हम जानते हैं, आज पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हो रहा है और आज भगवान का मोक्ष कल्याणक का अति शुभ दिन है। जैसे भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने 6 खंडों पर विजय प्राप्त की थी, वैसे ही आचार्य श्री ने भी कई महत्वपूर्ण कार्यों पर विजय प्राप्त की है। इसलिए समाज आपको चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत करना चाहता है। हे गुरुवर, हमारा ये निवेदन स्वीकार कीजिए। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सर्वप्रथम श्रावकों के घर से ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कराया और जब कुछ अवांछित लोगों के प्रवेश से जैन मंदिरों की शुद्धता पर संकट आया, तब गुरुदेव ने समस्या के निवारण के लिए 1105 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया था और रक्षाबंधन वाले दिन जब बम्बई हाई कोर्ट द्वारा जैन धर्म को स्वतंत्र धर्म घोषित किया गया, तब गुरुवर ने अन्न लेना स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, कर्नाटक प्रांत के मूडबिद्री में जिनवाणी संरक्षण का महान कार्य भी आचार्य शांति सागर जी महाराज ने ही कराया था। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मैं किसी काम से मूडबिद्री जा रहा हूँ। अब तो मैं कुछ दिन बाद ही आपके दर्शन कर पाऊंगा। सोचा आपका आशीर्वाद लेता चलूं। मूडबिद्री जा ही रहे हो तो वहाँ के बड़े मंदिर में महाधवल ग्रंथ रखे हुए हैं, उनके भी दर्शन करते आना। हाँ गुरुवर, उनके भी दर्शन करता आऊंगा। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओह, ये पत्र तो बहुत खराब हो गए हैं। महावीर भगवान की दिव्य देशना के 4 से 5 हजार श्लोक तो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। ये बात गुरुजी को बतानी होगी। इसके बाद पंडित सुमेर चंद जी ने आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास जाकर महाधवल ग्रंथ के जीर्ण शीर्ण होने की सूचना दी और फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने पंडित सुमेर चंद जी के साथ कुछ विद्वानों को मूडबिद्री भेजकर उन कागज के पत्रों पर लिखे हुए महाधवल ग्रंथों को ताम्र पत्र पर लिखवाकर जिनवाणी का संरक्षण करवाया। गुरुजी, शांति सागर जी महाराज ने एपिसोड 26 समता पूर्वक समाधि मरण। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। अच्छा, तो हम पिछली बार क्या बताने वाले थे? आप शांति सागर जी महाराज द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताने वाले थे। हाँ, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने समाज में बाल विवाह का विरोध किया। उत्तर भारत में उन्होंने अशुद्ध भोजन के बारे में लोगों को जागरूक किया और हाँ,
उत्तर भारत से याद आया, एक बार उनके शरीर पर दाद हो गया। दाद की परवाह न करते हुए उन्होंने उत्तर भारत से महाराष्ट्र की ओर विहार करना शुरू कर दिया और दाद पहले से और अधिक बढ़ गया। उनके संघ के एक ब्रह्मचारी से आचार्य श्री की ये परेशानी देखी ना गई। महाराज, इस दांत पर दवा लगा लीजिए। दवा लगाने से दांत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें हम बहुत दवाई लगा चुके हैं, अब तो हमारे पास एक ही दवाई बची है। उसे लगाएंगे तो ये रोग हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और इसी अवस्था में एक दिन विहार करते हुए वो कुंथलगिरी पहुंच गए और वहां उन्होंने जिनेंद्र प्रभु के समक्ष अपने मन में संलेखना स्वीकार कर ली। अनुपम अमित तुम गुण निवारिद ज्यों अलोका काश है किमि धरे हम उरी कोश में सो अकथ गुण मणि राश है। गुरुवर, मैं देख रहा हूँ जब से आप यहाँ आए हैं तब से आपके शरीर का रोग बढ़ता ही जा रहा है। हाँ हाँ, हम थोड़े दिन में समाधि धारण कर इस शरीर को छोड़ देंगे और अब मैं आचार्य पद का भार भी वीर सागर जी को सौंपना चाहता हूँ। आप एक पत्र लिखकर उन तक पहुँचा दीजिए। जी गुरुदेव। वीर सागर, अनादिकाल से जन्म के साथ मृत्यु चली आई है, जिसको समाधि रूप में स्वीकार कर आचार्यों ने अपने आचार्य पद के परिग्रह का त्याग किया है। उसी प्रकार मैं भी ये पद तुम्हें देकर मुक्ति पाना चाहता हूँ। आगम के अनुसार प्रवृत्ति करना, हमारी ही तरह समाधि धारण करना और सुयोग्य शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना, जिससे परंपरा बराबर चले। इसके बाद आचार्य महाराज ने धीरे धीरे आखिरी जल आहार लेकर जल का भी आजीवन त्याग कर दिया और 36 दिन की संलेखना में लाखों लोगों ने गुरुवर के दर्शन किए और दर्शनार्थियों को उन्होंने आखिरी संदेश भी दिया। आत्मचिंतन के सिवाय सम्यक प्राप्ति हो नहीं। सम्यकता सिवाय कर्म से संसार बंध टूटत नहीं। जन्म जरा मरण हा सुटत नहीं। सम्यकता शिवाय पुढे सम्यकता झाल्यानंतर संयमाच्या पाठी लागलं पाहिजे। और इस प्रकार 18 सितंबर 1955 को प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने जिनेंद्र प्रभु का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बोलिए प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। और हाँ बच्चों, एक बात और, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में 9,938 उपवास किए थे। चलो अब मेरा प्रभु वंदना का समय हो रहा है ना गुरुजी? जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा।